स्वागत है इस चैनल में। प्रकृति की गोद में प्रकृति से हम जुड़े हुए हैं। अगर प्रकृति खुश है, हेल्दी है, तो हम भी प्रकृति के साथ तालमेल मिलाते हुए हैप्पीनेस को, खुशहाली को अनुभव कर सकते हैं। लेकिन यह प्रकृति या नेचर सिर्फ बाहर का नहीं है, यह भीतर का भी है। आपका मूल स्वभाव, मूल प्रकृति, उससे भी जुड़े रहें, उससे भी तालमेल मिलाते रहें। तो आपकी जो मूल प्रकृति है वो है प्रेम, आनंद और शांति। और इस मूल स्वभाव से आपको जुड़ना है। लेकिन जैसे कि कई बार हमको समझाया जाता है एक नियम के तौर पे कि आप दूसरों से प्रेम करिए, शांत रहिए, सत्य बोलिए, चोरी मत करिए। लेकिन जो कि सही है, जो कि अच्छी शिक्षा है, लेकिन ये आपका मूल स्वभाव है। किसी को आपको यह बताने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए कि आप आनंद में रहें, शांति में रहें। वो तो आपका मूल स्वभाव है। यकीनन हम अपने इस स्वभाव से जुड़े हुए नहीं हैं, इसके लिए हमको कोई बाहर से सिखाता है कि ऐसा करें। लेकिन अगर आप थोड़ा ध्यान करें, थोड़ा मेडिटेशन करें, थोड़ा मन से परे जाएं, थोड़ा वर्तमान में रहें, इस क्षण में रहें, थोड़ा प्रकृति से जुड़ें, चाहे वो बाहर की प्रकृति हो, और थोड़ा अंदर की प्रकृति, अंदर झांकने की कोशिश करें, थोड़ा दिल के भीतर जाने की कोशिश करें, तो आप पाएंगे कि किसी को आपको यह बताने की ज़रूरत नहीं है कि आप प्रेम करें, प्रेम से रहें, क्योंकि आप स्वयं प्रेम से परिपूर्ण हैं, आनंद से भरे पड़े हैं और शांति आपका मूल स्वभाव है। ये चीज़ें आपके भीतर हैं। लेकिन हम जब मन में आ जाते हैं, यानी भविष्यकाल, भूतकाल में आ जाते हैं और उसी से अपनी पहचान बना लेते हैं, वर्तमान में नहीं रहते, यानी आज के दिन को नहीं जीते, लेकिन कल में रहते हैं, चाहे बीता हुआ कल या आने वाला कल, तो उस मन के कारण हम अपने मूल स्वभाव से दूर हो जाते हैं। ये मन का स्वभाव नहीं है प्रेम करना। आप ध्यान देना, ये मन का स्वभाव नहीं है आनंद में रहना, मौज में रहना। मन का स्वभाव है कि चिंता करना। मन का स्वभाव है कि भविष्य के बारे में या भूतकाल के बारे में, उसी के बारे में चिंतन करना कि कल अच्छे दिन थे, आज नहीं है, या कल को अच्छे दिन आएंगे, आज नहीं है, कल न जाने क्या हो जाए। तो किसी न किसी तरीके से वो मन लगा रहता है उधेड़-बुन में, चिंता में, और मन आनंद को नहीं महसूस कर सकता। मन से आप प्रेम को महसूस नहीं कर सकते, क्योंकि मन इस पल में नहीं रहता। ध्यान रखिए आप, मन इस पल में नहीं है। अगर आप इस पल में हैं, आज के दिन को जी रहे हैं, इस क्षण में आप जी रहे हैं, तो इस क्षण में मन नहीं है। और जब आप आनंद में हैं, जब आप प्रेम में हैं, तो आप इस क्षण में हैं। जब आप आनंद में हैं, प्रेम में हैं, शांति में हैं, तब आप मन से परे हैं, अमन में हैं। तो आपको अपने मूल स्वभाव को अगर अनुभव करना है,
तो मन को थोड़ा रिलैक्स करना होगा, मन से थोड़ा परे जाना होगा, भूतकाल भविष्यकाल से हटके वर्तमान को, इस पल को, आज के दिन को जीना होगा। तो आप पाएंगे एक रिलैक्सेशन, एक शांति और एक खुलापन इसी क्षण में है, इसी पल में है, जहाँ भी आप हैं। इस क्षण में आप महसूस करें अपनी श्वास को, अपने शरीर को, या सामने जो भी चीज़ है या आपके परिजन हैं, उन्हें इसी क्षण में मिलें। ना उनका भूतकाल देखें, ना भविष्य देखें, इस क्षण में तो मिलें। इस क्षण में अपने बच्चों से मिलें, अपने पेरेंट्स से मिलें। इस क्षण में, इसी क्षण में जैसा भी है, सूरज को देखें, चाँद को देखें, या जो आने वाली हवा है उसको महसूस करें, या भीतर आने वाली श्वास को महसूस करें। तो आप पाएंगे कि जब आप महसूस करते हैं, जीवन को जीते हैं, तो मन से परे हो जाते हैं और धीरे धीरे आपको महसूस होगा कि जैसे जैसे मन से परे होते हैं, जीवन को अनुभव करते हैं, तो आनंद, प्रेम, शांति, क्रिएटिविटी यानी कुछ नयापन, फ्रेशनेस, ओरिजिनलिटी यानी आप अपने आप में अनोखे हैं, हर कोई है, आप भी हैं, तो वो चीज़ें बाहर की तरफ अभिव्यक्त होने लगती हैं। लेकिन हम मन में रहते हैं तो हमेशा किसी को फॉलो करते हैं, किसी के जैसा बनने की कोशिश करते हैं, या लगे रहते हैं, लेकिन जीते नहीं हैं। शांति को भी अनुभव करना है तो आपको मन से परे जाना होगा। खैर, मन के खिलाफ कोई नहीं है, हम नहीं हैं। मन तो एक बहुत ही सुंदर टूल है, जैसे कि आपकी इंद्रियां हैं तो मन भी एक इंद्रिय है। आपको एक मशीनरी दी गई है, उसका इस्तेमाल करें, लेकिन उसके कंट्रोल में ना रहें। बस आप उसका इस्तेमाल करें तो वो बहुत सुंदर है। तो इस पल में आ जाएं, कुछ क्षण वर्तमान को दें। जैसा भी वर्तमान है उसे उसी रूप में ग्रहण करें। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपका भोजन है, तो अगर आप 10 मिनट भोजन कर रहे हैं तो क्यों ना पूरे वर्तमान में रहें। एक एक भोजन के ग्रास को अनुभव करें, स्मेल करें, स्वाद के साथ पूरी महसूसता से, पूरे अनुभव से टेस्ट करें, अनुभव करें चबा चबा के। तो वही भोजन आपके लिए ज़्यादा नरिशिंग होगा, वही भोजन आपको ज़्यादा ताकत देगा, और कम खा के भी आपको ज़्यादा प्राप्ति महसूस होगी, तृप्ति महसूस होगी। जब आप श्वास को महसूस करते हैं, कुछ श्वास को महसूस करें, 8-10 श्वास गिनें, और जैसे भी श्वास चल रही है उसे उसी रूप में देखें, महसूस करें, अनुभव करें। मन की आवश्यकता नहीं है, उसमें मन की क्या आवश्यकता है। मैं इस प्रकृति की गोद में हूँ, अभी मुझे मन की क्या आवश्यकता है। जब आवश्यकता होगी तो मैं इस्तेमाल करूँगा, वरना इस प्रकृति को, इन वादियों को, इन ठंडी हवा को, धरती को, आसमान को, इस विस्तार को, आसमान के विस्तार को महसूस करो, अनुभव करो, जियो। जिएंगे तो हम मन से परे जाएंगे। जीवन मन से परे है, मन से गहरे है। तो मन एक बादलों के जैसा है, आता है जाता है, मन से परेशान ना हो। लेकिन आप आसमान हैं, खुला आसमान है। आप, आपकी कोई सीमा, बाउंड्री नहीं है। मन की बाउंड्री है, वही कहानी वो रिपीट करता रहता है। आपकी कोई बाउंड्री नहीं है। जब मन से परे आप अमन में होते हैं तो आप
ये अनुभव की बात है। आप इन पेड़ पौधों के लिए भी प्रेम महसूस करेंगे, जानवरों के लिए भी आपके दिल में प्रेम उमड़ पड़ेगा। एक तारे, चाँद, सितारे भी आपको ऐसा लगेगा आपके संबंधी हैं, सगे हैं। लेकिन अगर आप मन में हैं तो आप जैसे जंगल से होकर भी गुजरेंगे तो भी आपको मानो जैसे ये सब चीज़ें आपके सामने हैं ही नहीं, क्योंकि आप अपनी दुनिया में हैं, आप अपनी बाउंड्री में हैं, आप अपनी सोच में हैं। आपको सुबह का सूरज दिखता ही नहीं, आपको खुली हवा महसूस ही नहीं होती, क्योंकि हम मन में हैं और जीवन वर्तमान में है। जीवन यहाँ है, जहाँ भी आप हैं वहाँ है, लेकिन हम वहाँ पर शारीरिक तौर पर तो हैं, लेकिन अनुभव के तौर पर नहीं है। तो बस कुछ पल वर्तमान को दीजिए, कुछ पल जीवन को दीजिए, जीने की कोशिश करें। आनंद बड़ी चीज़ों में नहीं है, आनंद छोटी छोटी चीज़ों को अनुभव करने में है। अनुभव को दीजिए, अनुभव को दीजिए। आनंद महंगी महंगी चीज़ों को टेस्ट करने में नहीं है, आनंद साधारण रोज़मर्रा की चीज़ों को पूरे ध्यान से, पूरे मेडिटेशन से अनुभव करने में है। उसी में आनंद है। आनंद इस पल में है। आप स्वयं आनंद स्वरूप हैं, प्रेम स्वरूप हैं। बस जागरूक रहें, जागृत रहें, जागृत ज्योति, जागृत रहें। मन बदलता है, लेकिन आपका जो जीवन है, भीतर का जीवन है, वो वही है जो हमेशा था, वही रहेगा। तो उस जीवन से जुड़े रहें, आप स्वयं वो जीवन हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते रहेंगे।